तो आज हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में यूज होने वाले ट्रांसपोर्टेशन कोड कैसे हम किसी भी कोच का डिफाइन करेंगे कि ये कौन सी कोच है, कौन सी क्लास है। तो चलिए, इसका सिंपल तरीका है कि हम एक एक करके सभी कोच के बारे में जानेंगे कि कौन सा कोच 2 टायर है, कौन सा 3 टायर है, कौन सा चेयर कार है। तो एक एक करके हम, चूंकि पैसेंजर को तो ये सब चीज़ का आइडिया उतना नहीं रहते हैं, पर जो कर्मचारी रहते हैं उसको ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसको हम अपने दिमाग में रखते हैं, तो किसी भी कोच को हम जान लेंगे कि ये कौन सी क्लास के हैं, सेकेंड क्लास है या फर्स्ट क्लास है। तो चलिए, हम एक एक करके लिखेंगे और उसको जानेंगे। आपको AC यानी एयर कंडीशन, AC एयर कंडीशन, उसी प्रकार हो गया F फॉर फर्स्ट क्लास, यानी F जो इंडिकेट करेंगे आपको फर्स्ट क्लास का इंडिकेट करेंगे, और S जो रहेंगे S सेकेंड क्लास, और बाद में इसी को हम जोड़ जोड़कर एक कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड बनाएंगे। तो S फॉर सेकेंड क्लास होंगे और L फॉर लगेज कंपार्टमेंट, जो गार्ड साइड रहते हैं लगेज कंपार्टमेंट, यानी L फॉर लगेज कंपार्टमेंट हो जाएंगे, और R फॉर आपको हो जाएंगे गार्ड कंपार्टमेंट, जो अभी ट्रेन मैनेजर कहलाते हैं पहले, और हो जाएंगे आपको W फॉर वेस्टिबल। 2 गाड़ियों को जो बीच में जोड़ती है आपको गैंगवे ब्रिज, उसमें CBC के सामने जो लगी रहती है वेस्टिबल, यानी 2 कोचों को जोड़ने के काम करती है वेस्टिबल, यानी W फॉर वेस्टिबल, और G फॉर आपको हो जाएंगे सेल्फ जनरेटिंग। अभी तो ये ICF में यूज होते थे, हो रहे हैं सेल्फ जनरेटिंग, यानी G फॉर सेल्फ जनरेटिंग, और आपका हो जाएंगे CZ चेयर कार। तो इसी प्रकार से हम सारे अगर कोड को शॉर्ट फॉर्म में जान लेंगे तो हम किसी भी कोच का, किसी भी गाड़ी का क्लास एक एक करके हम बना लेंगे। D फॉर आपको हो जाएगा डिसेबल्ड, उसी प्रकार से आपको CW हो जाएंगे आपको 2 टायर स्लीपर कोच। जो 2 टायर स्लीपर कोच होंगे उसको हम CW से इंडिकेट करेंगे, और CN हो जाएंगे आपको 3 टायर, जो CN रहेंगे 3 टायर स्लीपर होंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे आपको CN। M फॉर मिलिट्री वैन, यानी मिलिट्री M फॉर मिलिट्री हो जाएंगे। कभी कभी कोच के आगे, जो इंजन के सामने या उसके जस्ट पीछे, मिलिट्री वाहन भी लगाकर भेजते हैं, जो सिर्फ वो मिलिट्री यानी सेनाओं के लिए वो कोच आरक्षित रहते हैं। आपको हो गए CB पेंट्री कार, यानी पेंट्री कार का जो कोड रहेंगे, शॉर्ट कोड आपको CB रहेंगे, और RA इंस्पेक्शन कार, RA इंस्पेक्शन कार, यानी कोई भी ऑफिसर जब आते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो उसके लिए आप सिर्फ ये कैरेज के लिए है RA निरीक्षण कार। RM यानी पावर कार, RM जो इंडिकेट करेंगे उसको पावर कार का इंडिकेट करेंगे, जो जनरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे आपको VP यानी पार्सल वैन, VP पार्सल वैन हो जाएंगे, और PP हो जाएंगे आपको पोस्टल वैन, PP पोस्टल वैन। EOG यानी एंड ऑफ जनरेशन, EOG। अब इसमें भी आपको सस्पेंशन के आधार पर भी कोच का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है अलग अलग हो जाते हैं।
जैसे कि अभी आपको एयर स्प्रिंग चल रहे हैं और कॉइल स्प्रिंग चल रहे हैं, और एयर स्प्रिंग भी लगभग 3 टाइप के अभी चल रहे हैं अपने फिएट बोगियों में। तो उसके हिसाब से भी ट्रांसपोर्टेशन कोड अलग हो जाएंगे। जैसे आपको 120 कैनन एयर स्प्रिंग चलते हैं, 160 कैनन स्प्रिंग चलते हैं, जो यूनिवर्सल है। अभी ये हम सिर्फ एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, 120 और 160। जैसे अगर पावर कार का कोड बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, LWRRM, यानी LHV टाइप वेस्टेबल लगेज और गार्ड कंपार्टमेंट पावर कार। उसी प्रकार से अगर हम इसको 120 कैनन स्प्रिंग में इसका अगर कोड बनाना हो तो LWRRM 2 लिख देंगे, क्योंकि 120 कैनन के लिए हम 2 यूज करेंगे। और सेम अगर इसी का कोड आपको 160 कैनन एयर स्प्रिंग में बनाना हो तो हम लिखेंगे इसमें LWLRRM AA, यानी 160 के लिए हम AA का यूज करेंगे। उसी प्रकार से आपको और कोड बनाते हैं हम, अगर चेयर कार का कोड बनाते हैं LHV में तो LWFCZSE, यानी एयर कंडीशन चेयर कार। उसी प्रकार से अगर आपको 120 कैनन स्प्रिंग में यूज करना है इस कोड को तो हम लिखेंगे LWFCZSE 2 लिख देंगे लास्ट में। और अगर 160 कैनन में बनाना है तो उसी चीज को हम लिख देंगे लास्ट में AA। चलिए, ये तो एसी का हो गया है। अब हम जानते हैं नॉन एसी में, क्योंकि नॉन एसी में भी आपको कॉइल स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग यूज होते हैं। तो नॉन एसी 3 टायर का अगर ट्रांसपोर्टेशन कोड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। नॉन एसी 3 टायर स्लीपर में आपको कॉइल स्प्रिंग और हो जाएंगे आपको 140 कैनन एयर स्प्रिंग, क्योंकि आपको नॉन एसी में ही 140 कैनन का रेड जो कलर का एयर स्प्रिंग यूज होते हैं, आपको नॉन एसी में ही यूज होंगे। और 120 और 160 जो एयर स्प्रिंग होंगे आपको एयर कंडीशन में यूज होंगे। तो अगर कॉइल स्प्रिंग के लिए हमको 3 टायर का ट्रांसपोर्टेशन कोड बनाना है तो LWSCN, यानी L फॉर LHP, W फॉर वेस्टेबल, S फॉर सेकेंड क्लास, CN मतलब 3 टायर। उसी प्रकार से हम इसको अगर 140 कैनन के एयर स्प्रिंग में लिखना हो इस कोड को तो हम लिखेंगे LWSCNA, यानी नॉन एसी के लिए आपको सिंगल A यूज करना है और वहीं 160 कैनन में आपको AA का यूज करना है। और 120 कैनन में आपको सिर्फ 2 लगाना है। उसी प्रकार से आपको नॉन एसी चेयर कार में लिखेंगे तो LWSCZ, यानी L फॉर LHV, W वेस्टिबल, S सेकेंड क्लास, CZ मतलब चेयर कार। और इसी को हम 140 कैनन में स्प्रिंग